नमस्कार। जिंदगी में वो करना चाहिए जो सही हो, ना कि वो जो आसान लगे या दुनिया जिसके पीछे दौड़ रही हो। जब आप सही रास्ते पर सही कदम उठाते हैं तभी आप सही मंजिल तक पहुंचते हैं। और वैसे भी मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है। बहुत सारे तजुर्बे हमें होते हैं, जैसे कि आजकल हो रहे हैं। समय बदला है तो बहुत सारी बातें बदली हैं, उनको जीने का तरीका बदला है, और ये जो अनुभव है ये हमें पूरी जिंदगी याद रहने वाले हैं। तो आइए इन अनुभवों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कोशिश करते हैं कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ सच्चा किया जाए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमें हमेशा सही रास्ते पर चलाते आए हैं, मार्गदर्शन देते आए हैं। आज भी उनसे हम गाइडेंस लेंगे, लेकिन सबसे पहले ज्योतिष गुरु, पंचांग क्या कहता है आज का? आज 29 मई 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है रात 9:56 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र है सुबह 6:58 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे थे कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 6:58। आज भद्रा है रात 9:56 से आगे। तो आइए आज के दिन को जीते हैं मेष और वृषभ ज्योतिष गुरु के साथ। मेष राशि वाले जिन लोगों से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं उनसे आपको मदद नहीं मिल रही और इसलिए अपने वरिष्ठ लोगों से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें, जबकि आप अपने प्रयास बढ़ाकर अपनी उम्मीदों को वैसे ही पूरा कर सकते। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों के प्रति जागरूक होना अच्छी बात, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपनी शख्सियत में सुधार ला सकते हैं। आपके सारे प्रयास इस रूप से केंद्रित हैं कि आप लोगों का दिल जीत सकें और लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें, और अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से नुकसान भी हो सकता है। क्या न करें इस समय? चमत्कार की कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं। अचानक धन लाभ के रूप में और अचानक बेहतर होते हुए परिस्थितियों के रूप में ऐसा ना सोचें कि कुछ भी अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी है। वृषभ राशि वालों के मन में कई तरह की चिंताएं हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, और आप अपनी अच्छी भली स्थिति को भी कमियों की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। जबकि जरूरत यह है कि अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को हटाकर आप अपने भरोसे को जगा सकते हैं और जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार की खुशियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप अपनों को भली भांति समझ पा रहे हैं और आपसी तालमेल संभला हुआ है। रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें वैसे ही संभल जाती हैं। क्या न करें इस समय? किसी की बात में आकर कोई ऐसा फैसला न करें जो आपको किसी नुकसान की ओर ले जाए। इसलिए फिलहाल कोई ऐसा बड़ा कदम भी ना उठाएं जो आपकी चुनौतियों को व्यर्थ में बढ़ाता चला जाए। तो आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जो बिला वजह आपके जीवन में चुनौतियां पैदा कर दे। जो चुनौतियां हैं उन्हें तो आपको पार करना ही है, लेकिन बिला वजह अपने लिए मुश्किलें पैदा नहीं करनी है। तो इन चीजों में फर्क आपको करना है। ज्योतिष गुरु, हमें सवाल लेना है और सवाल हमारे सामने आता है। उनका नाम है रश्मि मिश्रा। डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1988, टाइम है 2:52 AM और इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आपके तारे रोज देखती हैं और जो आपके सजेशंस हैं उनको फॉलो भी करती हैं रश्मि, यही उम्मीद भी की जाती है आपसे, और शुक्रिया आप शो देखती हैं। अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं, अभी एक लिमिटेड कंपनी के साथ काम करती हैं, प्रोफाइल चेंज करना चाहती हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए टीचिंग में आना चाहती हैं। इन्होंने बीएड किया, बीए किया, एमबीए किया। तो जानना ये चाहती हैं कि अच्छा, बीए और एमबीए के बाद अब ये बीएड कर रही हैं, तो ये अपना प्रोफाइल स्विच करना चाहती हैं टीचिंग की तरफ, ताकि अपने बच्चों को और परिवार को बेहतर टाइम दे पाएं। तो क्या और कब तक इनको बेहतर मौका मिल सकता है और क्या ये रास्ता सही है? रश्मि, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2020 तक। जॉब में है पर आगे चलकर टीचर बनना चाहते हैं और उसके लिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली बतौर टीचर आपको सफलता दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये अच्छी बात। और अभी फिलहाल आपको देखिए जॉब भी करनी है और साथ ही साथ ये पढ़ाई भी करनी है जो बहुत जरूरी हो रही है। 2021 में आपको मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप सही मौके की बात करें कि कब आपको अच्छे चेंज का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है टीचिंग की तरफ, तो वो समय बनता है जी जनवरी फरवरी 2022 में।
फिर भी 2021 से वो प्रयास आपको बढ़ाते चले जाना होगा। तो 2021 से आपको एक मौका मिलेगा अपने इस नए प्रोफाइल में जॉब का, फिर जनवरी फरवरी 2022 में सही मायनों में आपको एक बेहतर मौका मिलेगा जो आप करना चाहती हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी आप दे रही हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वक्त भी आपका साथ दे रहा है। आप ज़रूर सफल होंगी अपने इस नए करियर में भी। रश्मि, शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क, इनके लिए कैसा है आज का दिन, क्या है आज की इनकी चुनौतियां और उन चुनौतियों को कैसे जीना है, क्या करना है, किससे बचना है। मिथुन राशि वालों को लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा और जितना संभव हो सके लोगों की अच्छाइयों के साथ साथ लोगों की कमियों को भी कबूल करने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है और हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं चल सकती। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव का विचार आपके खर्चों को बढ़ा सकता है और उस प्रयास में आपकी उम्मीदें पूरी हो ऐसा होना भी मुश्किल है। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बहुत बना हुआ है और उसमें भी बहुत सारा उतार चढ़ाव बने रहने का अंदेशा है। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी भी है और दो चीजें उसके खिलाफ चल रही हैं। एक तो कामकाज की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, दूसरा आपके खर्चे वहीं के वहीं खड़े हैं, इसलिए अपनी योजनाओं में कोई गलती करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों का मन सेहत को लेकर कुछ हद तक परेशान, पर बहुत हद तक संभव है कि आपने पूरी बात को समझा नहीं है और कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो रही है, इसलिए सूझबूझ से ही फैसले करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? हर समय की कोई ना कोई अच्छाई होती है और वो आपके लिए किसी ना किसी रूप से मददगार बनता चला जाता है। पैसे से जुड़े हालात आपके लिए संभले हुए हैं, पर कामकाज से जुड़ी परिस्थितियों को और ज्यादा ध्यानपूर्वक संभालने की जरूरत है। हो सकता है लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं और आपको कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़े, इसलिए रोजमर्रा की मुश्किलों को संभाले रखना बहुत जरूरी हो चुका है। क्या न करें इस समय? कामकाज के क्षेत्र में रोजमर्रा की मुश्किलों को बढ़ने न और इसलिए अपने प्रदर्शन को भी कमजोर ना करते चले जाएं। जिंदगी में सफलता पानी है तो अपने मन को उचाट करके अपने कदम पीछे हटाते चले जाना ठीक नहीं। तो जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो अपने कदम पीछे नहीं करने हैं, आपको आगे बढ़ा दिए हैं तो आगे ही बढ़ना है आपको। हम हैं आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या, इनके लिए समझते हैं सबसे पहले आज के दिन को और उसके बाद आपके जरिए इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान। इस चीज का बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर भी पड़ सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, जबकि अपने भविष्य को बनाने के सपने बहुत बड़े हैं आपके मन में। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार की अहमियत को समझना होगा और इसलिए अपने समर्पण और अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा, क्योंकि उसी से आपकी जिंदगी का रास्ता बन पाएगा। क्या न करें इस समय? लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो आपसी तालमेल बनाने में कोई कमी नहीं रहेगी। जो इस समय तकरार की स्थिति बनी हुई है उसे भी दूर करना आसान हो जाएगा, इसलिए काम के साथ साथ अपनों के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा लगता है जैसे आपका रिश्तों से मन भर गया है और इसलिए आपने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और अपना सारा ध्यान अपने काम और कारोबार में झोंक दिया है। अच्छी बात यह है कि काम में सफलता मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय? मन बहुत भटक रहा है और आप बहुत दूर के फैसले लेना चाह रहे हैं, जबकि उसी में आपके लिए कोई ना कोई परेशानी भी छुपी हुई है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से फिलहाल बचना होगा आपको और रिश्तों को भी साथ ही साथ संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय? मन परेशान रहेगा तो आपकी कोशिशें बिखरेंगी और कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाएगा। इस समय बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अपनी सूझबूझ से ही संभाला जा सकेगा। जिंदगी में सुख बनाए रखना है तो रिश्तों में फासले बिल्कुल ना बनने। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि रिश्तों में किसी भी तरह का फासला ना बनने पाए, दूरियां ना बढ़ने पाए। रिश्ते जो हैं वो जुड़े रहें आपसे। फिजिकली जुड़ने की जरूरत नहीं है, दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर, दिली तौर पर जुड़े रहना है। सर, हमें सवाल लेना है। सवाल लोकेश का है। डेट ऑफ बर्थ है 8/2/2003, टाइम है 10:05 रात का और वाराणसी में हुआ है इनका जन्म। फिलहाल ये पीसीएम से 12th कर रहे हैं। आगे जानना चाहते हैं कि डिफेंस या बीटेक, कौन सी लाइन
इनके लिए सही रहेगी, डिफेंस सर्विसेज या इंजीनियरिंग? लोकेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जनवरी 2021 तक। अभी 12th में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स आपने ले रखे हैं और अगले साल 2021 में 12th करने के बाद किस तरह का आपको आगे अपना रास्ता चुनना है, ये आपका बड़ा सवाल है। देखिए, अपना लक्ष्य अभी से निर्धारित कर लीजिए। आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है और उसके लिए बहुत अच्छा सा योग भी है, लेकिन उस लक्ष्य को सामने रखते हुए उसी तरह की मेहनत भी उभर कर आनी चाहिए। ये कोई चमत्कार नहीं है कि आज कह दिया जाए और कल वो हो जाए। उसके लिए आपकी कोशिश बनेगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी, तभी वो संभव हो पाएगा। और अगर आप फौज की नौकरी करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद भी आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करियर के ऑप्शंस फिर उसके बाद आपके लिए खुल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही कि इंजीनियरिंग को अपना टारगेट बनाइए, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले कीजिए। इंजीनियर आप बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहने भर से नहीं, आपकी मेहनत ही आपको उस फल तक पहुंचाएगी या उस फल को पकाएगी जो आपको मिलेगा तब जब आप मेहनत करेंगे। और वाकई इंजीनियर बनने के बाद आप चाहें तो आर्मी इंजीनियरिंग कोर में भी आप जा सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाई कीजिए। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक, इनके लिए देख लेते हैं कैसा है आज का दिन आपके जरिए, और फिर आप इन्हें ये भी बता दीजिए कि करना क्या है और बचना किससे है आज के लिए। तुला राशि वालों को इस समय अपनी कोशिशों पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा सा हुआ है। निजी जीवन की अच्छी भली परिस्थितियों को संभालना भी इसलिए थोड़ा सा कठिन सा होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने व्यवहार को ऐसा बना लें कि लोग आपको समझ पाएं। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें लोगों से नाराजगियां बनी रह सकती हैं, और लोगों की गलती निकालने से पहले अपने अंदर भी झांक कर देख लें। शायद आपको अपनी कमियों का एहसास हो और आप अपने अंदर सुधार ला पाएं। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आपको मदद मिल सकती है, पर ऐसे में आप अपने मन में किसी भी तरह का बोझ लेकर ना चलें। अगर आपका असंतोष बढ़ता चला जाएगा तो रिश्तों को संभालना भी आसान नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा, ताकि आपकी बचत बनी रहे और संभली रहे। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें जरा सी गलती करते चले जाना भी महंगा पड़ सकता है। अपनी बचत को भी किसी ऐसी दिशा में लगाना होगा जो हर तरह से सुरक्षित हो। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के क्षेत्र में जितना लोगों से तालमेल बिठाएंगे उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा, पर कामकाज में बनती हुई स्थिरता की वजह से आप अपनों का भी साथ ही साथ देखिए ख्याल रख पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे सुखद समय अपनों के लिए वक्त निकालने के होते हैं, और तभी जाके जिंदगी की खुशियां भी बनती हैं। क्या न करें इस समय में? हर एक की मदद जरूर करें, पर ऐसे में अपने अंदर किसी भी तरह का असंतोष न बढ़ाते चले जाएं। हर बात को कमी की नजर से देखना और फिर खुद को दुखी करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। तो आपको किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना है, मन को प्रफुल्लित रखना है। प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्नता आसपास भी बिखरी रहेगी आपके। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर, इनके लिए देख लेते हैं आज का दिन कैसा है, खास क्या है इनके लिए आज, और ये क्या करें, किससे बचें। धनु राशि वाले समझ लें कि जब भी मुश्किलों भरा दौर हो तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है, पर आप अपनी मुश्किलों को कुछ ज्यादा ही बड़ा मानते चले जा रहे हैं, और ऐसा करने से मुश्किलें देखिए बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए समूह? पैसे से जुड़े हालात ठीक हो सकते हैं, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं है, इसलिए खर्चे भी बढ़े हुए हो सकते हैं और नुकसान से जुड़े हालात भी बन सकते हैं। अगर पहले से इस चीज का आभास हो जाए तो बचकर निकल जाने की कोशिश की जा सकती है। क्या न करें समूह? ऐसा ना सोचें कि कोई प्यार का रिश्ता आसानी से संभल जाएगा, इसके पीछे भी बहुत सारी मुश्किलें बनी रही। घर परिवार में किसी बहस को इस रूप से बढ़ावा ना दें कि कोई बात बिगड़ती चली जाए। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कई बार परिस्थितियां इस रूप से बनती चली जाती हैं कि हम उसका सही आंकलन नहीं कर पाते, और जब आंकलन करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, और इस दौरान कोई ना कोई ऐसे फैसले हो जाते हैं जिन्हें फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए समझ? रिश्तों में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसकी वजह से कई तरह की चुनौतियां भी बनी रहें। लोगों के बनते बिगड़ते विचार भी हो सकते हैं जो आपकी मुश्किलों को लगातार बनाए रखें। जो कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभालने के लिए जूझना पड़ सकता है। क्या न करें समूह? अपने हालात को संभालना है तो गुस्सा बिल्कुल ना करें।
और अपने व्यवहार में कोई ऐसी तेजी ना लाएं जो आपके रिश्तों पर किसी भी तरह का बुरा असर डाल सके। किसी भी छोटी बात को इस रूप से ना बढ़ाएं कि वो बेकाबू हो जाए और उसमें फिर लोग आपकी ही गलती निकालें। ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा दिख रहा है आपको आज का दिन? क्या अलग है इनके लिए, और उसके मुताबिक इन्हें क्या अलग करना है, कैसे करना है? कुंभ राशि वाले जिस चीज से भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं वो चीज आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। और ये भी जिंदगी की सच्चाई है कि कई बार हम अपने आंकलन में गलती कर जाते हैं और बाद में अफसोस होता है। ये समय वैसे भी संभल कर चलने का है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से भी बचा जा सके। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और घर परिवार में भी सुख है। यहाँ तक कि कोई प्यार का रिश्ता भी संभला हुआ लग रहा है। ऐसे में रिश्तों को थोड़ा सा वक्त दे लें ताकि वो अपनी रफ्तार से बढ़ें और पनपें। अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा सा थाम लें ताकि इस दौरान आप अपनी आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दे सकें। क्या न करें इस समय में? कामकाज के प्रति आपकी लगन नजर आ रही, पर आप अपने विचारों को इस रूप से ना भटकाएं कि आप अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाएं। किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जो इस समय आपकी उम्मीदों को पूरा न कर। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति मध्यम, जबकि आपको भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाभ के रूप में तो शायद कुछ ना कुछ संभला रहे, पर कामकाज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको अभी भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे और उसके लिए अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। क्या करना चाहिए समय? मन बहुत चंचल होता है और किसी भी अच्छे प्रयास में मन ही रुकावटें पैदा करनी शुरू कर देता है। आपको इस समय बहुत सारा धैर्य बनाए रखना है ताकि आपके मन का भटकाव भी संभला रहे। सहनशीलता बनाए रखने से ही आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। क्या न करें इस समय? आमदनी ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से जुड़ा कोई भी गलत फैसला कर जाएं और फिर बाद में पछताएं और जब नुकसान हो जाए। इसलिए पैसे के इस खेल को भली भांति समझें जो आपसे आंख मिचौली खेल रहा है, ताकि कोई भी नुकसान आपकी बचत को कमजोर ना करते चला जाए। तो पैसा आपके साथ कुछ आंख मिचौली खेल रहा है, उसको आपको समझना है और किसी भी तरह की कोई भी गलती अपनी तरफ से आपको नहीं करनी है। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट भी बताना है आपको, तो किस राशि के लिए क्या है आज का खास उपाय? मेष राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि तकदीर को कोसते चले जाने से कुछ नहीं होगा। आपके हालात संभले हुए हैं, पर इस बात को समझें कि अपने हालात को और बेहतर किया जा सकता है अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए और ज्यादा केंद्रित हो जाएं। ये समय आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहा है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।